एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। अब यतना का अर्थ बहुत गहरा है। यतना का मतलब ऐसा नहीं कि इसको पूंज नहीं करके, यतना का अर्थ है भेद विज्ञान करना। शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग है, देह अलग है और आत्मा अलग है। दोनों का भेद करता हुआ यत्नापूर्वक देह में स्थित रहता हुआ जीव को विवेक पूर्वक से कार्य करे। मतलब जीव को दृष्टा भाव में रखे और वो क्रिया करे शरीर की। हम कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भोजन करो, बातचीत करो, भेद करो। दो चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर आकार है और आत्मा निराकार है। आकार नष्ट होता है, मिटता है। जो निराकार आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है वो सदा हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहता है। उसको आपने महत्व देना। आज तक हमने शरीर को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, मन को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, परंतु हमने अपनी आत्मा को, चेतना को नहीं जाना, जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है। जो यही सिद्धा ले जाएगी, यही भ्रमण कर रही है। भ्रमण करने का मूल कारण क्या है? 4 गति 84 लाख जीवा योनि में मैंने और आपने अनंत बार भ्रमण किया। अनंत बार जो सिद्ध हो गए उन्होंने भी किया, मैंने भी किया। और एक आत्मा पूरे ब्रह्मांड में अकेला है। कोई संगी साथी नहीं किसी का, कोई संगी साथी नहीं। ये जो आपके संबंध है परिवार के, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, पति पत्नी, ये सारे संबंध शरीर के हैं। आत्मा का कोई संबंध नहीं इससे, जिससे हमने अब भूल कहाँ हुई है? मूल में भूल हुई है। मूल में भूल है कि इस देह को मैंने अपना मान लिया और आत्मा को गौण कर लिया। सारी मूल की भूल ये है। जब तक ये सुधारोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये यतना जो है ना, ये देखो, ये 10वें कालक में बताया गया। जब कोई शिष्य दीक्षा लेता है उसको ये बताया जाता है, परंतु इसका आचरण नहीं कराया जाता, इसको डिटेल से समझाया नहीं जाता, इसका अभ्यास नहीं करवाया जाता। यतना का मतलब कर लिया, चलो देख के चलो, वो करो। यतना का अर्थ है भेद विज्ञान। हर कार्य में भेद होना चाहिए। खाओ पियो उठो चलो, कौन खा रहा है? चल कौन रहा है? शरीर चल रहा है। अब शरीर क्या है? शरीर का आगे पाठ करो। शरीर में क्या क्या शरीर में है? ये मस्तिष्क, बुद्धि, मन, पांचों इंद्रियां, ये घुमाता है। ये शरीर का हिस्सा है। पांचों इंद्रियां चक्षु, आँख, कान, नाक। आँखें देखती हैं, रूप को आकर्षित कर लेते हैं। कान संगीत सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, मन कहता है ऐसा होना चाहिए, बुद्धि कहती है ठीक है, फिर हम उसको राग द्वेष करते हैं। ऐसे हम घूमते हैं। और जीव का, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। ना इंद्रियों से संबंध है, 5 इंद्रियों से, ना बुद्धि से, ना मन से। और आत्मा इतनी बलवान है। ये आत्मा कमज़ोर क्यों हो गई? कि आत्मा ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई। आत्मा अपनी शक्ति में रहे, मन को शक्ति ना दे, बुद्धि को शक्ति ना दे, इंद्रियों को शक्ति ना दे, और आत्मा में अनंत शक्ति है कि सीधा ले जा सकता है। इस बात को
बहुत गहराई से समझो। एक चीज़ ले लो, अब बुढ़ापा मेरा भी आ गया, आपका आ गया, सबका आ गया, जाना है, पर हंसते हंसते जाए, शरीर तो यहीं रह जाएगा। आत्मा के नए कर्म ना बांधे, और आत्मा का रास्ता कहाँ का? सिद्धालय का हो। हमने कहाँ रास्ता लेना है? आत्मा का घर कौन सा है? सिद्धालय का। ये जीव कैद है इसके अंदर, आत्मा, ये आत्मा शरीर के अंदर कैद है, इसको मुक्त होना है। हम इसमें खुशी मनाते हैं। जो आत्मार्थी है वो कहेगा कि मेरी आत्मा से छुटकारा कब हो, इस शरीर से छुटकारा हो और मैं सिद्धालय के रास्ते पे चलूँ। मुख्यतः भेद विज्ञान करना। भेद करते हुए आप किसी की, आपको कोई कुछ भी कह दे, आपको कोई गाली दे दे, निंदा करे, प्रशंसा करे, किसको की? मुझे किसी ने प्रशंसा की, मुझे किसी ने गाली दी। गाली किसको दी? शिव मुनि को दी, शरीर को दी। तो मुझे तो मिली नहीं गाली, गाली तो आत्मा को गाली मिलती नहीं। ये भेद कर दो। जीव को कुछ नहीं होता। हम जो दुखी हो जाते हैं, मुझे ऐसा कहा, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान कर दिया। मान अपमान तो शरीर का है, मेरा तो है ही नहीं। मैं तो आत्मा, आत्मा का स्वभाव क्या है? देखना और जा, बस इसमें रहना है। जानवर देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। इसमें रहोगे तो आप निश्चित मोक्ष चले जाओगे। होता है, बार बार सुझाव दो। होता है, हमसे भी होता है। क्यों होता है? अनादिकाल का मिथ्या तो भरा पड़ा है। जिस गति में गए, जिस योनि में गए, उसको अपना मान लिया। इस कारण भूल हो रही है। देवगति में गए, पुण्य कमाया, तो वहाँ बहुत सुख सुविधा में डूबे, नृत्य किया, अप्सराओं के साथ हीरे जवाहरात मिले, उसको अपना मान लिया। वो तो देह का था, अब का ही नहीं। वहाँ संकति देव उजदे नहीं। अच्छा, मनुष्य बने, धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, बंगला बना लिया, फिर बेटे के लिए बना लिया, फिर पोते के लिए बना, तो अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? ये सोचने की बात है। तो अपने लिए जो करोगे वो आपका अपना होगा। अपने का मतलब आत्मा का। केवल आत्मा के बारे चिंतन करना, और किसी के बारे चिंतन करना ही नहीं। जो आपकी आत्मा का पोषण करे उसका संग करना। जो आपके शरीर की प्रशंसा करे, निंदा करे, उसको महत्व भी नहीं देना। क्योंकि वो आएगा, आपके शरीर के बारे में पूछेगा, आप ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये गुत्थी जो समझने वाली है बहुत गहरी है। ये समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो हम कितना तप कर लें, अच्छा है तप करना, ध्यान करना, इससे कोरा ध्यान नहीं करना। 24 घंटे आपका ध्यान में बीते, 24 घंटे। वो कैसे बीते? 24 घंटे ध्यान तो कर नहीं सकते, 24 घंटे सो भी नहीं सकते, व्यापार भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं बना सकते, तो क्या करोगे? भेद विज्ञान करना। सार तो हिंदी का यही है भाई, जितना समय निकालो, चाहे घर में रहो। हम ऐसा नहीं कहते कि घर बार छोड़, घर में सन्यासी की तरह रहो। जो खाना मिल गया खा लिया, नहीं मिला धन्यवाद प्रभु का। जो मिला खा लिया, नहीं मिला धन्यवाद। दृष्टा भाव का रहना बड़ा कठिन है, हमसे भी नहीं रहा जाता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव दृष्टा है। आत्मा ने आज तक कुछ खाया ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। आत्मा का किसी से संबंध नहीं। ये सारे, जैसे हम सब बैठे हैं, 8 संत बैठे हैं, ये आप लोगों ने जगह बना दी, एक व्यवस्था हुई है। पता नहीं कब टूट जाए, कब मिले इकट्ठे हैं, कब अलग अलग हो जाएं। ऐसे परिवार में आपके सदस्य है, बेटा है, बेटी है, संयोग मिला है, ये कब बिछुड़ जाए। इस संयोग को हमने अपना मान लिया, ये सबसे बड़ी भूल है। संयोग है, आप जिस परिवार में रहते हैं संग वो है, पर ना वो मेरा है, ना अंतर से कहना है, ऊपर से भी नहीं कहना। अंतर से तुम्हारा कौन है? वो अंतर से को एक आत्मा। वो कहाँ है? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा वो तुम्हारे भीतर है। और सुख कहाँ है? उस आत्मा में है। शक्ति कहाँ है? आत्मा में है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। आनंद कहाँ है? आत्मा में। आत्मा के 8 गुण वो तुम्हारे पास थे, है, रहेंगे। चाहे आत्मा किसी योनि में चली जाए, चाहे आत्मा वृक्ष में चली जाए, नरक में चली जाए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति बन जाए, बेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री में बन जाए, पर आत्मा में 8 गुण थे, है, रहेंगे।
वो जैसे आप मनुष्य है, आप जब बैठे हो तो चिंतन करो, दो हिस्से लो, एक आकार, एक आकार क्या है? शरीर, ऋषि मुनि का शरीर, आँख नाक कान जिह्वा सब ये आकार। जो आकार है वो मिटेगा, जो आकार तुम्हारा है ही नहीं, ये मान के चलो, जो आकार है, जिसका भी आकार है, चाहे आपका कोठी बंगला हीरे जवाहरात बेटा बेटी गुरु शिष्य, जिसका आकार है वो तुम नहीं हो। तुम कौन? जो निराकार है वो तुम हो। निराकार का मतलब जिसका आकार है ही नहीं, आत्मा का आकार है ही नहीं, आत्मा का वर्ण गंध रस स्पर्श है ही नहीं, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा जागती नहीं, आत्मा सोती नहीं, आत्मा का बंधु नहीं, आत्मा का भाई नहीं, आत्मा के माता नहीं, आत्मा के पिता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गिरा नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ऐसा तत्व आत्मा है, और वो था, वो है, वो रहेगा। बस एक आत्मा को जान लो, सब जान लोगे। और एक आत्मा को नहीं जाना, सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लो, सारी लाइब्रेरी की पुस्तकों को बुद्धि में बिठा लो, तो कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शरीर का स्वभाव है कर्ता भोक्ता। मैंने किया, मैंने भोगा, मुझे सुख दिया, मेरे मित्र है, मेरे सगे संबंधी है, मैं उससे व्यवहार पालूँ, मैं उसको ये करूँ, मेरे लिए उसने इतना कुछ किया, क्या मैं उसका काम ना करूँ? ये सारा व्यवहार का संसार है। जितना व्यवहार से बच जाओ वो बचना। इसलिए हम एकांत में आके बैठ गए कि बहुत चमासे कर लिए, बहुत लोगों से मिल लिया, अब एकांत में बैठ कर के अपनी साधना करना। आप भी सोचो कि मेरी उम्र कितनी बीत गई और मैं कितने साल जीना है। 10 साल जी लोगे विजय कुमार, 20 साल जी लोगे, उसके बाद क्या होगा? तो 10-20 साल जो जीना है, अपने लिए जीना, अपने मतलब जीव के लिए जीना, आत्मा के लिए जीना। तो ये दो तत्व जुदा जुदा है। म्यान में तलवार जुदा है, तलवार जुदा है, म्यान जुदा। तिजोरी में रत्न अलग है, तिजोरी अलग है। इसलिए कीमत है आत्मा की, शरीर की कीमत नहीं है। पर शरीर सहयोगी है। यदि आप इससे ध्यान करते हैं, विवेक रखते हैं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो एक तो संकल्प करो कि मैं ये 24 घंटे में सुबह उठ करके पहला काम ध्यान करना। हम ये नहीं कहते हरिसंतों की स्तुति करो, माला करो, जाप करो, पाठ करो, हे देवी देवता शारदा माँ सरस्वती माँ मुझे सुख दे दे। कोई सुख देने वाला नहीं है, केवली भगवान भी कुछ दे नहीं सकते। तुम मोक्ष जाओगे, सिद्ध गति में जाओगे, अपने पुरुषार्थ अपने बल पे जाओगे। अपनी साधना करो। कोई तीर्थंकर नहीं कहता कि हमारी स्तुति करो। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग, एक तो हम बाल्यकाल में बेहोशी में पढ़ते हैं, एक हम उसके लिए करते हैं कि हमें कोई सुख मिल जाएगा, एक हम उसके लिए नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग। वो सिद्ध भगवान ने कैसे अपने पुरुषार्थ से 8 कर्म क्षय करके सिद्ध गति में चले गए। आपकी तो वैराग्य है, वीतरागता है, वो चले गए तो मुझे भी जाना है। इस प्रकार नमो सिद्धानंग नमो अरिहंतानंग नमो आर्यानंग नमो जायनंग नमो लोई सब सानंग, ऐसे पाठ करना। दो तत्वों को जानना, समझना, अनुभव करना। तो ये बेसिक मैंने आपको बताई। अब कुछ भी करो तो 2 पार्ट, जीव और अजीव का भेद करना। जीव में जितना स्थित रह पाओ, अभी अपनी 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट रह पाओगे तो प्रयास करो। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट का शुक्ल ध्यान हो गया, 2 मिनट का शुक्ल ध्यान हो गया, तो शुक्ल ध्यान ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए बार बार जितना भी समय मिले, अधिक से अधिक समय। अब रुचि है, अब रुचि इसमें लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर ठीक है। संसार लंबा चौड़ा पड़ा है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, हम तो यही कहते हैं। तो ये बेसिक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया। 2 तत्व जुदा जुदा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग। मुख्यतः किसको देना? जीव को देना। एक जीव तत्व, सब में समान जीव तत्व, तीनों लोकों में, तीनों कालों में। चाहे वो जीव नरक के नेरिए हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे देवी देवता है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका शत्रु है, चाहे आपका रागी है, चाहे आपका द्वेषी है, सब समान। सब में 8 गुणों की संपदा है। ये पत्ते हैं, वृक्ष है, इसमें भी जीव हैं। पृथ्वी में भी, अग्नि में भी, वायु में, वनस्पति में, पुरुष में, स्त्री में, कोई छोट। ये शरीर का भेद है।
अब आपको पुरुष का शरीर मिला है, इनको स्त्री का शरीर मिला। आपने ये कपड़े पहन लिए, मैंने ये कपड़े पहन लिए। आप अपने मकान में रहते हैं, अपने मकान में रहते हैं, तो मकान का मूल्य नहीं है। मूल्य है देह का मूल्य नहीं, देह के भीतर आत्मा का मूल्य है। तिजोरी में किसका मूल्य है? रतन का मूल्य है। रतन नहीं है, कंकर पड़ा है, तिजोरी का क्या कीमत आएगी? हमने देह को महत्व दे दिया, खूब खिलाया पिलाया, सैर कराई, जू में घूमे, बढ़िया बढ़िया मतलब खाना खाया। आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा तो खाती नहीं पीती, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, आत्मा का वजन भी नहीं है। आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा का आकार भी नहीं है, ये आकार शरीर का है। आत्मा निराकार है, आत्मा का वजन नहीं है। इस सत्य पे 8 गुणों की संपदा, यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी, सिद्धों में रम जाएगी। यदि आप सिद्धों का ध्यान करोगे, ध्यान करके अपने भीतर, जैसे सिद्ध भगवान गए, महावीर गए, अरिहंत परमात्मा से मंत्र स्वामी गए, धीरे धीरे। और ये मानव का जीवन, देव भी तरसते हैं साधना करने के लिए। यदि आपको अधिक से अधिक, हम कहते कोई पाठ जाप करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर आत्मा का आत्मा में श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके उसमें ठहरने का पुरुषार्थ करो। जब भी शिविर लगे सरस्वती विद्या के अंदर, बहुत देवभूमि है वहाँ, आपको लगे शिविर लगेंगे तो 10 दिन का समय निकाले, 3 दिन का 4 दिन का निकालो। पवित्र भूमि है, बहुत लाखों करोड़ों मुनि वहाँ से सिद्धालय गए हैं। आप जा कर के साधना एक शिविर जरूर करो, फिर आपको लगन लग गई, समय निकाल कर, जैसे आप समय निकाल करके इधर आए तो 4 दिन का 10 दिन का शिविर करो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, सुख करना, मंगल करना, खूब खूब मंगल हो सबका मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466